सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह युद्ध हमारे भारत देश से बाहर का ही युद्ध नहीं है। हमारे भारत देश के अंदर भी युद्ध चलेगा। और भारत देश के अंदर युद्ध चलने का मतलब समझते हो आप लोग? यह आपको भली भांति पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर युद्ध चलेगा तो कौन से चलेगा। भारत देश से बाहर जो युद्ध चल रहा है वह बाहर के लोग लड़ रहे हैं। बाहर के लोग का मतलब समझते हो आप लोग? अगर भारत देश का ही किसी देश के साथ युद्ध शुरू हो जाता है तो कौन लड़ता है? सेना लड़ती है, भली भांति आप लोग जानते हो। और एक दूसरे देश की सेना से सेना लड़ती है। मतलब भारत देश के लोग लगभग सुरक्षित के बराबर ही होते हैं। खतरा तो उनके जीवन में होता है, लेकिन फिर भी विश्वास होता है कि हाँ, सरकार हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। कौन सी सरकार? भारत देश की सरकार। और सरकार कहते किसे हैं? एक देश के राजा को ही सरकार कहते हैं। समय अनुसार उस राजा को कुछ नियम के आधार पर उनको एक राह दे दिया जाए, जनता के माध्यम से जिस रास्ते पर चलकर वह अपनी मनमानी ना कर सकें, इसलिए राजा को सरकार कहते हैं। राजा आज भी हैं, राजा पहले भी थे। पहले के जो राजा थे वो प्रजा के हित में कार्य करते थे, और आज के जो राजा हैं प्रजा के हित में नहीं, सिर्फ अपने हित में कार्य करते हैं। और उस राजा के अधीन रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, जैसे नेता मंत्री, वह भी अपने हित में ही कार्य करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जीना कलयुग का सबसे पहला ये नियम है। जैसे कहते हैं ना कि सतयुग का नियम, त्रेता युग का नियम, द्वापर युग का नियम, वैसे ही कलयुग का भी नियम है। अन्य युगों में तो इंसान भगवान के लिए जीता था। सबसे पहले भगवान को मानता था, इसके बाद दुनिया जहान को मानता था। लेकिन यही कलयुग एक ऐसा युग है कि इस युग में इंसान सबसे पहले अपने आप को मानता है, इसके बाद दुनिया जहान को मानता है। और भगवान को तो भूल ही गया है, अपने जीवन से ही हटा दिया है कि मेरे जीवन में भगवान का भी कोई रोल है, गुरु का भी कोई महत्व है। जो इंसान इन नियमों के हिसाब से नहीं चलता है वह इंसान इंसान नहीं होता है। और आज इस कलयुग में इसी प्रकार के इंसान हैं जो दिखते तो इंसान हैं, लेकिन है कौन? एक हैवान है। हैवान प्रवृत्ति के इंसान जितने भी हैं सब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि जो जितना ही दादागिरी इस दुनिया में चलाएगा, जो जितना ही बुरा कार्य इस दुनिया में करेगा, उस इंसान को उतना ही बड़ा पद मिलता है। अब इस बात को आप लोग मेरे मुख से सुनकर आपके दिमाग में तुरंत यह बात आई होगी कि मोदी जी इसका मतलब सबसे बड़े हैवान हैं। हाँ, ये सत्य है। जिस इंसान की मानसिकता, जिस इंसान की सोच ही कलयुग के आधार पर है, वह इंसान हैवान है। चाहे एक राजा हो, चाहे नेता मंत्री हो, चाहे कोई साधारण इंसान हो, साधारण जनता, कोई भी इंसान हो सकता है ये हैवान। आप लोगों की शक्ल पे नहीं लिखा है कि आप इस देवी देवता के भक्त हो। जैसे कि कहते हैं दुनिया में अनेकों देवी देवता हैं, अनेकों स्वरूप में पृथ्वी पर आए, और अनेकों स्वरूप में अनेकों इंसान उनकी पूजा पाठ ही भक्ति करते हैं। लेकिन अगर एक बाहर का इंसान आता है, बाहर का आदमी आता है, तो वह कभी भी नहीं जान सकता, कभी भी नहीं पहचान सकता कि आपके इष्ट देव कौन हैं। आपसे पूछेगा, बात करेगा, उसके बाद उसको पता लगेगा कि आप इसके इष्ट देव हैं। उसी प्रकार से इस कलयुग में चाहे राजा हो, चाहे सेनापति हो, चाहे सरकार हो, चाहे नेता मंत्री हो, चाहे
इस सरकार के अधीन रहने वाली जनता हो। कोई भी इंसान हैवान हो सकता है। अगर वो इंसान बुरे कर्म करता है तो वह हैवान है। शक्ल तो इंसानों की है, पहचान तो छुपी हुई है कि है क्या, दिखता इंसान है लेकिन काम करता हैवान वाले है। हैवान की परिभाषा हमने आपको बहुत डिटेल में इसलिए समझाई कि ताकि आपके मन में से यह भ्रम निकल जाए कि मैं किसी इंसान को बुरा कह रहा हूँ। जो इंसान बुरा है उस इंसान को मैं बुरा कह रहा हूँ, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे अन्य कोई भी पदाधिकारी क्यों ना हो। हर किसी को बुरा कह रहा हूँ जो इंसान बुरा कर्म कर रहा है इस कलयुग में, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। आज के समय में हमारा देश कहाँ होना चाहिए और आज के समय में हमारा देश कहाँ है, आप लोग जानते हो ना कि आप लोग ही कहते थे एक समय में कि हमारा देश सोने की चिड़िया था और इन अंग्रेजों ने लूट कर इसे एक साधारण देश बना दिया, तुच्छ देश बना दिया, जिसके आगे हर कोई कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाता है और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती है। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आई जब कल्कि जी का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सुधार आने शुरू हुए कि ये भारत देश दोबारा से ऊपर उठना शुरू हो गया। तो यह दैविक शक्तियों का कमाल है। जानते हो ना कि जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है वैसे वैसे कोई ना कोई दैविक शक्तियां इस पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। उसी प्रकार ही भारत देश आज के समय में एक संपन्न देश है, लेकिन कुछ समय पहले क्या था आप लोग भली भांति जानते होंगे। कुछ समय पहले गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। उसके बाद कंगाल होता चला गया भारत देश, और एक समय ऐसा आया कि संघर्ष ही हमें कामयाब बनाया। जब गुलाम था उस समय भी तो क्रांति जगाई थी आप लोगों ने इस दुनिया में कि नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं रहेंगे। और आज के समय में वही क्रांति जगाने की आवश्यकता है। उस समय आपने क्रांति जगाई थी अपनी आजादी के लिए, क्योंकि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था। आपने क्रांति जगाई थी अपनी आजादी के लिए कि हमें आजाद किया जाए। और आज आपको क्रांति कौन सी जगानी है, किस लिए जगानी है, क्या आप लोग यह जानते हो? आप लोग यह सोचो कि जब गुलाम था तो उसके बाद भारत देश की क्या कंडीशन हो गई थी, और कुछ समय बाद धीरे धीरे परिस्थिति सुधरना, ठीक होना शुरू हुई। और उसके बाद जब कल्कि जी पृथ्वी पर आए, उसके बाद से भारत देश एकदम से विकसित राष्ट्र बना, बहुत ही तीव्रता से। आपको समय में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। 1984 में कल्कि जी पृथ्वी पर जन्म लिए, 1984 में। उसके बाद से इस दुनिया की परिस्थिति में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। दुनिया की परिस्थिति में मतलब समझते हो, इस दुनिया में जिस देशों को जीने का अधिकार छीन लिया गया था उन देशों को धीरे धीरे अधिकार मिलना शुरू हो गया। मतलब जिनके ऊपर लोग अपना अधिकार जमाते थे, गुलाम बनाकर रखते थे, वो आज़ाद होना शुरू हो गए। सुख समृद्धि उन देशों की बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन सुख समृद्धि आज के समय में इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसी सुख समृद्धि के बदौलत सभी इंसानों के अंदर घमंड और अहंकार उत्पन्न हो गया। 1984 से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कितना शांति से सभी देश रहते थे। थोड़ा बहुत कहते हैं ना, जैसे हमारे घर में, परिवार में थोड़ी बहुत अनबन किसी के साथ हो जाती है किसी बात को लेकर, लेकिन दोबारा से फिर वह परिवार शांति से घुल मिल के उसी घर में ही रहता है, उसी परिवार में ही रहता है। उसी प्रकार ही अन्य देश भी अब समय अनुसार थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ विवाद चलता रहेगा, लेकिन यह परिस्थिति नहीं थी जो आज के समय में परिस्थिति है। आज के समय में कौन सी परिस्थिति है आप लोग देख रहे होंगे, एक विश्व युद्ध का
समीकरण तैयार हो चुका है, अभी हो चुका है समीकरण तैयार, हुआ नहीं है। हो चुका है, हुआ है का मतलब ये कि विश्व युद्ध शुरू हो जाना। अभी विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी विश्व युद्ध का समीकरण तैयार हो चुका है। क्यों तैयार हो चुका है? एक अहंकार, एक घमंड, यही तो कारण है कि इंसान घमंडी हो गया है। इंसान सिर्फ अपने आप को देखता है कि मैं कौन हूं। यह अहंकार, यह घमंड कि मैं किस पद पर बैठा हूं, मैं एक देश का राजा हूं। यह अहंकार, यह घमंड उत्पन्न हुआ है तो क्यों हुआ है जानते हो आप लोग? कल्कि आए अमन और शांति को लेकर आए, लेकिन जब कल्कि पृथ्वी पर आए तो कली को भी भनक लग गई, कली को भी पता लग गया कि कोई ना कोई तो पृथ्वी पर अवतरित हो चुका है जो धर्म को पुनः स्थापित करेगा। और इससे पहले पहले इंसानों को इतना संपन्न सुख सुविधा से परिपूर्ण किया कर दिया जाए कि इंसान अहंकारी और घमंडी हो जाए, और जो थोड़ा बहुत भक्ति की ज्वाला इंसान के अंदर है वह बुझ जाए, वह प्रकाश खत्म हो जाए, उस इंसान के अंदर अंधेरा आ जाए। और अंधेरा भी आए तो कौन सा आए? कलयुग का अंधेरा, जिसको कहते हैं, जैसे आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि अंधेरा कायम रहे, बहुत सारे सीरियल ऐसे देखे होंगे। तो ऐसे ही कली राक्षस अंधेरी दुनिया का राजा है, और यह अंधेरी दुनिया पूरा कलयुग है। कलयुग में कली राक्षस अपनी इच्छा से इंसानों को रखता था, और समय अनुसार जैसे जैसे परिवर्तन आया, जैसे जैसे इस दुनिया में अधर्म और पाप और अन्याय अत्याचार जैसे जैसे हो रहा था, उस हिसाब से समय की मांग हुई, और समय की उस परिस्थिति को देखते हुए उसी प्रकार से समय समय पर दैविक शक्तियां पृथ्वी पर अवतरित हुई। और उसी प्रकार ही तो इस कलयुग में आप लोगों ने पहले के समय में देखा होगा, मुगलों के शासन में या उससे पहले इंसान कितना दुखी होता था, कितना परेशान होता था। लोग, संपन्न लोग कितना सताया करते थे इंसानों को, गुलाम की भांति बनाकर रखते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंसान को दीवार में चुनवा दिया गया, तो किसी इंसान को सूली पर टांग दिया तो गया, तो किसी इंसान को कुछ किया गया। ऐसे ही कलयुग में काम करवाया जाता था इंसानों के साथ, और मजदूरी दी नहीं जाती थी इंसानों को, और इसके बाद उनको और ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, मतलब उनके इस शरीर को क्षति भी पहुंचाई जाती थी। इतना बड़ा अत्याचार था, समय समय पर हुआ था, मुगलों के टाइम पर भी हुआ था, अन्य टाइम पर भी हुआ था। हमारे साधु संत ऋषि कितने लोग प्रताड़ित हुए इस कलयुग में कली राक्षस के माध्यम से, क्योंकि इंसान तो उस टाइम साधारण था, इंसान तो समझदार था, इंसान तो भगवान को मानने वाला था। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं, जो जिनके ऊपर कली राक्षस का प्रभाव ज़्यादा था, जो संपन्न लोग थे, वह लोग गरीबों पर बहुत ही निर्दयता के साथ अत्याचार करते थे, और साधु संत ऋषियों के ऊपर अत्याचार करते थे, जो धर्म को चलाने वाले लोग होते थे, जो धर्म के ज्ञाता लोग होते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पर आज भी वह मिसाल है, सिख समाज की मिसाल है। देखा होगा आप लोगों ने कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ क्या हुआ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ, कितना बड़ा अत्याचार हुआ। यह सब कली की माया है। कली चाहता है कि भगवान के संदेश को कोई दुनिया में पहुंचा ना सके साधारण इंसानों तक। अगर भगवान का संदेश, परमात्मा का संदेश साधु संत सन्यासी यानी किसी भी साधारण इंसान में भी कोई भगवान का भक्त हो सकता है। कोई भी अगर परमात्मा के अच्छे संदेश को समाज में रखता है तो कलयुग है ये, कलयुग में कली का राज कहाँ से रहेगा। इसलिए कली राक्षस आदेश देता था और ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करवाता था।
ऐसे लोगों को ही पृथ्वी से नष्ट करवा देता था। तो यह कली राक्षस का राज चल रहा था उस समय के ऊपर कि इंसान पहले ही सुख सुविधा से अपूर्ण है और शांति भरा जीवन तो है उस इंसान का, लेकिन उस शांति भरे जीवन में अशांति फैलाने के लिए कली राक्षस बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। जब चरम सीमा बढ़ चुकी थी उसके बाद ही तो कल्कि पृथ्वी पर अवतरित हुए। 1984 में अवतरित हुए, यूपी में हुए। और यूपी में कहाँ पर हुआ जानते हो आप लोग? यूपी में आप लोगों ने जिला का नाम सुना होगा आजमगढ़, और आजमगढ़ में आप लोगों ने एक छोटे से शहर का नाम सुना होगा, कस्बा का नाम सुना होगा महाराजगंज। और महाराजगंज में आप लोगों ने एक भैरव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर सुना होगा। उस भैरव जी की छत्र छाया में, भैरव जी की शरण में रहने वाले कल्कि जी, कौन से कल्कि जी? जो रामपुर में पैदा हुए। जन्म स्थान उनका रामपुर गांव का है। मतलब ये कि राम के प्रतीक, राम के आदर्शों पर चलने वाले इंसान जो कल्कि कहलाएंगे, और काल भैरव की शरण में रहने वाले इंसान। शरण में रहने का मतलब ये कि वह भैरव का क्षेत्र है, भैरव की दुनिया है। भैरव स्पेशल कल्कि की सुरक्षा करने के लिए कल्कि से पहले ही उस क्षेत्र में प्रकट हो गए, जिस क्षेत्र का नाम है महाराजगंज। मतलब इस दुनिया के महाराजा इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, इसलिए उस क्षेत्र का नाम है महाराजगंज। और जिस गांव में कल्कि पैदा हुए उस गांव का नाम है रामपुर। आप लोगों को हमने बताया कि राम के आदर्शों पर चलने वाले इंसान वही कल्कि कहलाएंगे। तो यह उनका जन्म स्थान है। और इसी समय से धीरे धीरे दुनिया में परिवर्तन, सुख शांति आने लगी। और इस शांति को कली राक्षस देख नहीं पाया। और आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी हमारे समाज में घटनाएं हो रही हैं, कितने हमारे देश दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, युद्ध हो रहा है। और आज के समय में अशांति इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इस समाज में एक स्त्री के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, एक गरीब के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, एक भगवान के भक्त के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, और एक भगवान को इस दुनिया में किस प्रकार से बेचा जा रहा है। अगर किसी धर्म के नाम पर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई संस्था चला रहा है, कोई धर्मगुरु गुरु कहला रहा है, कोई दरबार लगाने वाला कहला रहा है, तो यह सब क्या है? यह सब बिजनेस है। आज के इंसान भगवान को बेच रहे हैं। एक भगवान के नाम की दुकान खोलकर बैठे हैं कि इस दुकान में आओ, ये वाले भगवान लेकर जाओ जो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ऐसी दुकान चल रही है। तो सोचो आप लोग, कितना बड़ा अधर्म हो रहा है इस दुनिया में, कितना ज़्यादा पाप बढ़ गया इस दुनिया में। आज कली राक्षस आप लोगों को इतनी सुख सुविधा दे दिया है कि आप अपने असली भगवान को भूल गए हो, कलयुगी भगवान को याद रखते हो। कलयुगी भगवान आपके हैं इस दुनिया में रहने वाले इंसान, चाहे वह धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, चौकी दरबार लगाने वाले हों, झाड़ा झपटा करने वाले हों, या तांत्रिक हों, अघोरी हों, कोई साधक हों, कोई भगत हों। दुनिया में कोई भी इंसान हो सकता है। आप उनको भगवान समझते हो और वो कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हैं यही हैं। मतलब ये कि वह जिसकी सिद्धियां करता है, जिसका तंत्र मंत्र सिद्ध करके जिस देवी देवता को अपने वचनों में बांध कर उनको गुलाम बनाकर काम करवाता है। अगर कोई इंसान तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रखा है और उसका इस्तेमाल अपना जीवन चलाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए
रुपया पैसा धन दौलत कमाने के लिए कर रहा है, तो वह इंसान भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। वह इंसान भगवान को रुष्ट करता है। जिसकी भक्ति करता है उसको गुलामी करवाता है उस पर से। तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से अगर हम कोई कार्य करते हैं धन दौलत कमाने के लिए, तो क्या भगवान कभी भी खुश होकर वह कार्य करेंगे? अन्य प्रक्रिया से, किसी भी प्रक्रिया से, गलत प्रक्रिया से पैसा कमाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं, तो क्या भगवान या देवी देवता कभी किसी इंसान का बुरा करना चाहेंगे? अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इस दुनिया में यही कलयुगी इंसान करवा रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि तुम ये करो। और आज वह देवी देवता बुरा कर रहे हैं इंसानों का, तो वह भगवान कैसे हो गए? वह तो कलयुगी भगवान हैं। असली भगवान हमारे अंदर होते हैं। जिस भी स्वरूप को हम याद करते हैं, किसी भी देवी देवता को हम याद करते हैं, वह स्वरूप हमारे अंदर ही है। हम भूल गए हैं यह, हमें यही तो जानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के दुनिया में लोग रहते हैं, तो बताओ अधर्म और कहां तक जाएगा? यह समय जो चल रहा है, ये कि युद्ध का समय चल रहा है। 2003 से ही कली और कल्कि का युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। परिवर्तन आप लोगों को दिखाई कहाँ से देगा जब आप लोग इस प्रकार के ऐसे स्वार्थी इंसान हो, अहंकारी इंसान हो, घमंडी इंसान हो, कलयुगी इंसान हो। और कलयुगी इंसान ही राक्षस कहलाता है, कलयुगी इंसान ही दानव कहलाता है, कलयुगी इंसान ही महादानव कहलाता है, कलयुगी इंसान ही राक्षसों का भी राक्षस महाराक्षस कहलाता है। स्वयं कली राक्षस बन जाता है। जिस इंसान के अंदर राक्षस आ गया, वह इंसान अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता। वह कली राक्षस की इच्छा से ही कार्य करेगा। और इसीलिए आज के समय में जो इंसान किसी इंसान को भगवान समझता है, वह कली की गुलामी करता है, वह कली की इच्छा से ही बुरे कार्य करता है, वह कभी भी भगवान की शरण में नहीं जा पाता है। और आज यही परिस्थिति पूरी दुनिया की हो चुकी है। हमारे भारत देश में धर्म को चलाने वाले ठेकेदार जब ठेकेदारी लेना शुरू कर दिए भगवान के नाम की, कि हम भगवान को आपको देंगे, आप एक बार हमारी शरण में आ जाओ, हमारे दरबार में आ जाओ, हमारे पास से भगवान को ले जाओ, उसी दिन से ही इस दुनिया में इंसान असुरक्षित हो गया है। भगवान बेचने की वस्तु नहीं है, भगवान पाने की वस्तु नहीं है। भगवान वो भगवान है जो महाभगवान हैं। जहाँ से हम आए हैं, हम वहाँ से आए हैं, तो हमें ही वहाँ जाना पड़ेगा। वह लेने नहीं आएगा, वह हमें मिटाने आएगा। अगर हम बात नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आएगा, मिटा देगा, इस शरीर को नष्ट कर देगा। आज वही समय आ गया है। कल्कि प्रकट हो चुके हैं इस दुनिया में कार्य करने के लिए। और कल्कि के साथ कौन कौन है, थोड़ा सा आप लोगों को नाम सुना देता हूं बस। कल्कि के साथ स्वयं शिव गुरु के स्वरूप में, ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप में, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज के स्वरूप में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो कल्कि का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कल्कि के गुरु हैं। और उसी गुरु घर का नाम है पंचद्वार बराड़ा धाम। और पंचद्वार का महत्व समझ लो आप लोग। पंचद्वार क्यों इस धाम का नाम है? क्योंकि यहाँ पर 5 सर्वश्रेष्ठ सर्व महान शक्तियां विराजमान हैं, जो समय समय पर अधर्म को परास्त कर रही हैं और कल्कि की मदद कर रही हैं। और कल्कि का आज आदेश आ गया है कि अब आराम करने की जरूरत नहीं है, अब विश्राम करने की जरूरत नहीं है। अब तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अधर्म को परास्त करने की जरूरत है। अब आप लोगों को युद्ध के क्षेत्र में उतरने की जरूरत है। और वह 5 श्रेष्ठ शक्तियां जानते हो कौन सी हैं? उन 5 श्रेष्ठ शक्तियों में सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो पृथ्वी पर जो देवता मौजूद हैं, जिनको आप लोग जानते हो कि हनुमान जी,
वह हनुमान जी अब तक थे, इससे पहले थे, लेकिन अब वह हनुमान महाबली हनुमान बन गए हैं। महाबली का मतलब इनसे ज़्यादा बलकारी इस दुनिया में कोई ढूंढने पर नहीं मिलेगा। यह वह श्रेष्ठ महाबली बन चुके हैं जो त्रेता युग के समय में राम के आदेशों का पालन किए और राम की इच्छा से अपने बल को बढ़ाए। लेकिन इतने समय के उपरांत, इतनी बड़ी तपस्या के उपरांत इन्होंने अपने बल को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि यह महाबली बन चुके हैं। इनसे ज़्यादा बड़ा बली कोई इस दुनिया में नहीं है, कली राक्षस के सेना में भी नहीं है इनसे ज़्यादा बड़ा बलकारी कोई। तो समझो आप लोग। और दूसरे हैं काल भैरव, जानते ही हो काल भैरव को। जब कल्कि के पैदा होने से पहले ही काल भैरव आ गए पृथ्वी पर, कल्कि की सुरक्षा करने के लिए आ गए। तो कल्कि जब यूपी से हरियाणा आ गए, हरियाणा में पंचद्वार धाम में काम करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गए, तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो कल्कि के बॉडीगार्ड हैं काल भैरव, और कल्कि बॉडीगार्ड हैं किसके, जानते हो आप लोग? शक्ति के। कल्कि के बॉडीगार्ड हैं काल भैरव, जो जन्म लेने से पहले कल्कि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए और कल्कि के साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं। कल्कि को कोई टच भी नहीं कर सकता काल भैरव की इच्छा के बगैर। और इसके बाद जानते हो कौन है? जगत जननी मां, स्वयं कल्कि की कुलदेवी, कल्कि के इष्ट शक्ति स्वयं सुरक्षा करने के लिए कुलदेवी बनकर इसी घर में हमेशा शुरू से ही रही, इसी परिवार में, इसी वंश में ही। इस कलयुग में सभी लोगों ने अपना इष्ट बदल लिया होगा, अलग अलग देवियों का नाम स्वरूप दर्जा दे दिया होगा, लेकिन इस परिवार में शुरू से अब तक स्वयं अष्टभुजी भवानी माँ दुर्गा, जगदम्बा, शेरा वाली माता जिनको आप कहते हो, वही पूजनीय हैं। और उनकी छत्र छाया में जब कल्कि जन्म लेगा तो कैसे असुरक्षित हो सकता है वह? तो आप इतना समझो, कल्कि की मां जो है वह स्वयं शक्ति स्वरूप हैं। वो इसलिए हैं कि स्वयं कल्कि की सेवा करने के लिए जगत जननी मां जगदम्बा, माता दुर्गा जो शक्ति स्वरूप हैं, उन्होंने लालन पालन किया इस कल्कि का। तो कैसे कल्कि असुरक्षित रह सकता है? एक बालक के लिए एक माँ दौड़ी चली आती है। जब कल्कि यूपी से हरियाणा आ गया तो माँ भी साथ ही आ गई है हरियाणा, और कल्कि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आप लोग जो महाकाली के बारे में सुने होंगे, महाकाली कौन है जानते होंगे? काली जी को तो जानते होंगे। बहुत सारे साधक हैं इस दुनिया में काली जी की शक्तियों से चलने वाले, उनकी शक्तियों से तंत्र मंत्र की दुनिया में रुपया पैसा धन दौलत कमाने वाले। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा कि काली कौन है? काली स्वयं माँ दुर्गा है, शेरा वाली माता है, अष्टभुजी भवानी जगदम्बा है, स्वयं शक्ति स्वरूपा, जिनके स्वरूप से 3 स्वरूप उत्पन्न होते हैं, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। एक इंसान को पूर्ण बनाने के लिए यही 3 स्वरूप इंसान के जीवन में होते हैं। इसीलिए इंसान हंसता है, खेलता है, खुश रहता है, अपना जीवन खुशी पूर्वक बिताता है। अगर यह 3 स्वरूप माँ के ना हो इंसान के जीवन में तो इंसान कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान वह शिव है जो
स्थिर है, शिव स्थिर है। स्थिर का मतलब समझते हो, शिव ठोस है और उस ठोस को द्रव्य स्वरूप में मां बनाती है। तो एक मां ने शिव का भी निर्माण किया, एक मां ने शिव की भी सुरक्षा प्रदान की, एक मां ने कल्कि का भी निर्माण किया, एक मां ने कल्कि की भी सुरक्षा की। और इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि महाकाली कोई साधारण देवी नहीं है, साधारण भवानी नहीं है। अनेकों देवी अनेकों भवानी आप लोगों ने इस दुनिया में देखा होगा, माँ के स्वरूपों को देखा होगा, लेकिन महाकाली का मतलब वह प्रचंड स्वरूप जो इस दुनिया में प्रकट हो जाए, अगर एक बार वो दहाड़ दे तो समझ जाओ कि दुनिया का अंत हो जाएगा। जानते हो क्यों? यह शिव नहीं है कि तीसरा नेत्र खोलेंगे, आपको भस्म करेंगे। यह शक्ति है। कौन सी शक्ति? वही शक्ति जो निराकार स्वरूप में, जो निराकार स्वरूप में प्रकाश के स्वरूप में है, वह शक्ति, वही शक्ति तो शिव की उत्पत्ति की, वही शक्ति तो अपना आकार अपना स्वरूप ली मां दुर्गा का, और वही शक्ति तो इन इंसानों को, इन शरीर को चलाने के लिए एक मां का आशीर्वाद पाने के लिए तीन स्रोत हैं मां के, तीन शक्तियों को जो हमारे शरीर में कार्य करते हैं। या इंसान का भी हो सकता है, या भगवान का भी हो सकता है, या देवी देवता का भी हो सकता है, कोई भी हो। मां के स्वरूप के बिना कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। मां की शक्तियों की इच्छा के बगैर कोई भी इंसान नहीं चल सकता है। लेकिन आज के समाज में इंसान इतना छली कपटी और स्वार्थी हो गया है कि वह मां स्वरूप जो शेरा वाली मां दुर्गा है, वह अपना स्वरूप बदल चुकी है, दूसरा स्वरूप प्रकट कर चुकी है, महाकाली का स्वरूप प्रकट कर चुकी है, और वह महाकाली भी इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। वह महाकाली भी अवतरित हो चुकी है। किस स्वरूप में जानते हो? वही स्त्री के स्वरूप में, कन्या के स्वरूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। यह कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं। हम आप लोगों को यह बताते हैं कि महाकाली वह प्रचंड ऊर्जा है, प्रचंड शक्ति है कि अगर एक बार दहाड़ लगा दे तो यह कलयुगी इंसानों की मृत्यु हो जाए। तो सोचो आप लोग, यह धाम कोई साधारण धाम नहीं है। पंचद्वार का महत्व क्या है, या आप लोगों की समझ में नहीं आया? आज के समय में पंचद्वार 5 श्रेष्ठ महान शक्तियों का धाम है, और जो उज्जैन के राजा हैं, जो महाकाल हैं, वह पृथ्वी पर इसीलिए तो आए ही थे कि जो इंसान पृथ्वी पर अवतरित होगा, जो कल्कि के स्वरूप में आएगा, वह कल्कि नहीं होगा। यह जानते हो आप लोग? यह भ्रम का माया जाल फैलाया गया इस दुनिया में। कली के राज में यह भ्रम का माया जाल फैलाया गया। किसने फैलाया? शिव ने फैलाया। क्यों फैलाया? यह आपको पता होना चाहिए। वह इसलिए फैलाया कि कलयुग इतना तीव्रता से आगे बढ़ा, इस कलयुग में इतना तीव्रता से इंसान अधर्मी बना कि अगर कल्कि आए, अगर विष्णु जी आए, कल्कि बनकर आए, कल्कि के स्वरूप में आए, मतलब कली राक्षस का वध करने के लिए आए, तो वह कली राक्षस का वध तो कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे इंसानों को कैसे बदलेंगे? जब इंसान नहीं बदलेंगे, जब इंसानों का जीवन नहीं बचेगा, तो कली राक्षस का वध करने का फायदा क्या? अनेकों कली तो उसने तैयार कर दिए हैं इस दुनिया में। एक कली मर गया, असली कली मर गया तो क्या हुआ? इतने सारे नकली कल्कि तैयार हो गए हैं जो कहते हैं मैं कलयुगी इंसान हूं।
लेकिन मुखौटा पहनते हैं कि मैं एक शरीफ इंसान हूं। तो इसलिए यह शिव की लीला है, यह कल्कि की गुप्त लीला है। कल्कि के रहस्य इसमें छिपा कर रखे गए थे, जो समय आने पर आज उजागर किए जा रहे हैं। काल भैरव के संरक्षण में स्वयं महाकाल काल पुरुष के स्वरूप में जन्म लिए हैं, शिवगढ़ को माध्यम बनाकर। शिवगढ़ का जन्म हुआ शिव के एक तुच्छ गढ़ का, जो शिव के चरणों का दास है। सच्चे सेवक हमेशा अपने आप को इसी शब्दों से ही संबोधित करते हैं कि मैं एक तुच्छ सेवक हूं। और जो इंसान तुच्छ सेवक संबोधित कर सकता है, वह इंसान कभी भी अपने कर्मों से भटक नहीं सकता, अपने मार्ग से भटक नहीं सकता, कभी अपने अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ऐसे शिवगढ़ का जन्म हुआ, राम की नगरी में हुआ, रामपुर गांव में हुआ, कल्कि बनकर हुआ, कलयुग को धोखा देने के लिए हुआ, कली राक्षस को भ्रमित करने के लिए हुआ। काल पुरुष पृथ्वी पर जन्म लिए, मतलब महाकाल की शक्तियों को धारण करने के लिए शिवगढ़ इंसान स्वरूप में जन्म लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि शिव ने एक शिवगढ़ को माध्यम बनाया कि पहले शिवगढ़ जाएगा, कल्कि बनकर जाएगा और कल्कि के नाम से इस दुनिया में प्रचलित होगा। यह जन्म जैसे ही लेगा वैसे ही दुनिया में कल्कि की चर्चा शुरू हो जाएगी, कली तक खबर जाएगी। कल्कि को साधारण समझकर, तुच्छ समझकर कि कल्कि के बस का कार्य नहीं है, इसको बड़ा होने दो, मौज मस्ती करने दो, दुनिया तो हमने बदल दी, इंसानों को हमने कलियुगी इंसान तो बना दिया है, यह कल्कि क्या कर लेगा, मौज मस्ती करने दो। वह इस भ्रम में जीता रहा। कौन? कली राक्षस। लेकिन इधर काल पुरुष कल्कि बनकर अपनी जीवन लीला की कहानी लिखते रहे, बुरे काम अच्छे काम सारे काम करते रहे, कली राक्षस को भ्रमित करने के लिए सारी प्रक्रिया यह पूरी करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि काल पुरुष भी पूर्ण हो गए, और काल पुरुष जब पूर्ण हो गए तो काल पुरुष के अंदर कल्कि भी आ गए। मतलब ये नाम तो कल्कि का ही चलेगा, कली राक्षस का वध करने के लिए कल्कि ही आएंगे, तो यह कल्कि की लीला ही कहलाएगी। लेकिन यह लीला कल्कि की गुप्त लीला कहलाएगी। तो आप लोग संकेत स्वरूप में सिर्फ इतना समझो कि जब कल्कि की गुप्त लीला है तो इस लीला में ना जाने क्या क्या रहस्य होंगे। आप तो अनेकों सपने सजोए होंगे कि इस दुनिया में ये होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर कल्कि का जन्म होगा, यहाँ से कल्कि कार्य करेंगे, यहाँ से गुरु दीक्षा लेंगे, ये सब कार्य करेंगे। लेकिन आप लोगों को तो यही नहीं पता है कि पंचद्वार बराड़ा धाम से वह काल पुरुष कल्कि बनकर कार्य कर रहे हैं। मतलब ये कि स्वयं शिव ही कल्कि बन रहे हैं। विष्णु की ऊर्जा एक इंसान के अंदर आ रही है, उस इंसान के अंदर आ रही है जिस इंसान के अंदर महाकाल की ऊर्जा पहले ही विद्यमान है। तो जब विष्णु की ऊर्जा कल्कि बनकर आ रही है तो वही तो कल्कि महाकाल की शक्तियों के साथ चलेंगे, वही तो कल्कि इस दुनिया में आग लगाएंगे, वही तो कल्कि इस दुनिया में रहने वाले इंसानों और जीव जंतु प्राणियों का हिसाब किताब देंगे। किसको देंगे? महाकाल को। किसके माध्यम से? काल पुरुष के माध्यम से। क्योंकि मैं ही तो महाकाल हूं, मैं ही तो वह इंसान हूं जिसका नाम है काल पुरुष, जिस काल पुरुष के अंदर कल्कि आ रहे हैं और महाकाल की शक्तियों को धारण कर रहे हैं। आप लोग तो यह समझते हो कि कल्कि 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं, और कोई इंसान यह कहता है कि हमारे
यही कल्कि हैं हमारे, वही कल्कि हैं, गुरु जी कल्कि हैं, ये कल्कि हैं, वो कल्कि हैं। अनेकों कल्कि ही कल्कि इस कलयुग में मिलेंगे आपको, लेकिन जितने भी कल्कि मिलेंगे सब कलयुगी कल्कि ही मिलेंगे। इंसान ही भगवान बनता है, यही इंसान दिखाना चाहता है, यही इंसान एक इंसान को पुजवाना चाहता है। कौन सा इंसान? कलयुगी इंसान। आप लोग जानते हो ना कि इंसान की पूजा नहीं होती है, इंसान की नहीं भगवान की पूजा होती है। लेकिन आज के समय में इंसान भगवान बनकर बैठे हुए हैं, इंसान भगवान का नाम अपना दे रहे हैं, लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि कलयुग में आखिरी चरण का कार्य हो रहा है, सभी नियमों को मिटाया जा रहा है। कलयुग में धर्म शास्त्र पुराण ग्रंथ यह सब खत्म किया जा रहा है, और इन ग्रंथों की परिभाषा समझाने वाले जो ब्राह्मण होते थे उनका भी रोल खत्म किया जा रहा है। तो कैसे इंसान भगवान बनेगा? अब आखिरी युग है, आखिरी चरण का कार्य चल रहा है। सतयुग का नियम शिव युग में सिखाया जा रहा है, और इस शिव युग का नियम यही कहता है कि जैसे हमारे शरीर के माँ बाप हैं तो वही माँ बाप रहते हैं, हमारे दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। पद हम दे सकते हैं, नाम हम दे सकते हैं, लेकिन असली माँ बाप तो असली ही होते हैं। उसी प्रकार से ही भगवान हमारे असली तो असली ही होते हैं। पद हम दे सकते हैं, नाम हम दे सकते हैं, देवी देवता के नाम से पुकार सकते हैं, उन देवी देवता को भगवान बना सकते हैं। हमारे जीवन में वो देवी देवता कल्याण करते हैं तो हम उनको भगवान कहते हैं, लेकिन असली भगवान तो शिव हैं। असली माँ बाप तो शिव हैं, शक्ति हैं। जैसे शरीर के असली माँ बाप होते हैं, वैसे ही आत्मा के असली माँ बाप शिव और शक्ति हैं। शिव और शक्ति को श्रेष्ठ बताने वाला ब्राह्मण जब भ्रमित हो गया, धर्म शास्त्रों को समझाने वाला ब्राह्मण के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा, तो दुनिया खत्म के कगार पर है। धर्म तो दुनिया में रहा ही नहीं। जब धर्म नहीं रहा तो अधर्म ही अधर्म है, अधर्म ही अधर्म है। तो स्पष्ट क्लियर बात है कि कली का साम्राज्य है, और कली के साम्राज्य में कौन रहते हैं? कलयुगी राक्षस रहते हैं, इंसान के स्वरूप में राक्षस रहते हैं। तो आज वही परिवर्तन का समय आ गया है कि कल्कि पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। और कल्कि जब प्रकट हुए हैं तो महाकाल की शक्तियों के साथ प्रकट हुए हैं, काल पुरुष की शरीर में प्रकट हुए हैं। और काल पुरुष महाकाल कैसे बने हैं जानते हो आप लोग? जब इस पृथ्वी पर उज्जैन के राजा महाकाल हैं, तो पंचद्वार में महाकाल उज्जैन का त्याग करके पंचद्वार बराड़ा धाम में आ गए हैं। इस काल पुरुष का शरीर धारण कर लिए हैं, जिस काल पुरुष के शरीर का नाम है संत श्री प्रमोद जी महाराज। इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उज्जैन नगरी का त्याग करके पंचद्वार बराड़ा धाम में आ गए। तो सोचो आप लोग, 5 श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, महाशक्तिशाली, इस दुनिया पे साम्राज्य करने वाली विकराल स्वरूप महासर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं पंचद्वार बराड़ा धाम पर। जब इस प्रकार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां पंचद्वार बराड़ा धाम पर हैं, तो उज्जैन के राजा महाकाल हैं, तो वही पूरी दुनिया के राजा बनने वाले हैं। महाकाल राजा क्यों कहा गया? और कोई देवी देवता तो नहीं ऐसा है जो अपने आप को राजा कहता हो, सिर्फ उज्जैन के राजा महाकाल हैं।
तो उन्होंने उस समय यह दिखा दिया कि आज मैं उज्जैन का राजा हूं, लेकिन एक समय आएगा कि मेरी ये महाकाल स्वरूप की शक्ति जो आप शिवलिंग के स्वरूप में पूजा करते हो, वह ऊर्जा वहां से एक इंसान के अंदर प्रवेश कर जाएगी और मैं एक इंसान का शरीर धारण करूंगा। मतलब ये कि एक साधारण इंसान काल पुरुष बन जाएगा। जिस इंसान का नाम, जिस पुरुष का नाम प्रमोद था, प्रमोद कुमार था, वह इंसान महाकाल की एनर्जी को, पावर को धारण करके वह इंसान काल पुरुष बन जाएगा। जब वह इंसान काल पुरुष बन जाएगा तब विष्णु अवतरित होंगे उस इंसान के अंदर, कल्कि बनकर कार्य करेंगे इस शरीर के अंदर से और महाकाल की शक्तियों के साथ इस दुनिया में विनाश करेंगे। मतलब दुनिया वालों की जीवन की कहानी एक काल पुरुष को बताएंगे कि अब इस इंसान का अंत होना चाहिए। तो यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वह सत्य घटना आपको बताई जा रही है, जो सत्य है, जो भविष्य मालिका से परे है। भविष्य मालिका में यह सब घटना आप लोगों को नहीं बताई गई है, क्योंकि जो शिव की इच्छा है वही होगा। शिव की इच्छा नहीं थी कि यह रहस्य समय से पहले किसी को पता लगे। जब भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा जाता तो क्या कली को नहीं पता होता? कली भी यह देख सकता था, यह समझ सकता था, लेकिन यह शिव की माया है, यह शक्ति की माया है। वही शिव महाकाल बनकर आया है और वही शक्ति महाकाली बनकर आई है। वही शिव संत श्री प्रमोद जी महाराज बनकर आया है, वही शक्ति संत श्री ऋतु महेश्वरी बनकर आई है। तो समझ गए होंगे आप लोग किसकी लीला है, किसकी कहानी है। यह स्वयं शिव की कहानी है। वही शिव शंकर बनकर आए थे, वही शक्ति पार्वती बनकर आई है और इस आखिरी चरण में वही शिव संत श्री प्रमोद जी महाराज बनकर आए हैं, वही शक्ति संत श्री ऋतु महेश्वरी महाराज बनकर आई है। काम बदल गया तो नाम भी बदल गया है। शिव और शक्ति शंकर जी और पार्वती के स्वरूप में आए थे सृष्टि का पुनः संचालन करने के लिए, कि सृष्टि का तो निर्माण हो चुका है, दुनिया में सब कुछ स्थिर है, जितना जो कुछ भी बनाया गया वह सब कुछ उतना ही न है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। मतलब ना जन्म हो सकता है ना मृत्यु हो सकती है। तो दुनिया को, प्रकृति को गति देने के लिए, पूरी सृष्टि को गति देने के लिए शिव और शक्ति स्त्री और पुरुष के स्वरूप में, शंकर महादेव और पार्वती के स्वरूप में इस पृथ्वी पर आए और उनके मिलन से एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण हुआ, जो गति के स्वरूप में निरंतर चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज वही प्रक्रिया तो चल रही है, जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया। बालक का जन्म हो रहा है, वह बालक किसी भी श्रेणी में हो सकता है और उस बालक से आगे गति बढ़ती जा रही है। बालक से बालक, बालक से बालक, ऐसे ही प्रक्रिया चली जा रही है। चाहे वह स्त्री पुरुष के मिलन से हो, चाहे किसी जानवर के मिलन के उससे हो, चाहे किसी पशु पक्षी के मिलन से हो, या कोई भी कुछ भी आप समझ सकते हो। इस दुनिया में जो कुछ भी है शिव और शक्ति के मिलन से ही तो है। वह शिव शक्ति वहां मिलन करते हैं, वह प्रक्रिया इस पृथ्वी पर दर्शाई जाती है। पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सब में वही प्रक्रिया दर्शाई जाती है। उस शिव और शक्ति ने प्रकृति की ये सुंदरता में रहने के लिए अपने ही स्वरूप को पृथ्वी पर भेजा है, अनेकों स्वरूपों में भेजा है। इतना बड़ा रहस्य क्या आप लोगों को कभी भी किसी किताब
धर्म ग्रंथ या पुराणों में मिला होगा। थोड़ा सा मैं खुलकर बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे विचार गलत हैं। जो सत्य है मैं वही रख रहा हूँ। तो सृष्टि को गति देने के लिए शंकर जी और पार्वती जी आए थे, लेकिन सृष्टि में कुछ ऐसी निर्माण की प्रक्रिया हो गई है जो इंसानों से विपरीत है। इस कलयुग के नियमों के आधार पर अधर्म की तरफ जाता है। भगवान का रास्ता छोड़कर इंसान राक्षसों की तरफ जाता है। देवी देवताओं का रास्ता छोड़कर इंसान इन कलयुगी दुनिया में बुराइयों की तरफ जाता है, जो कली राक्षस तक जाता है। तो जब अधर्म बढ़ा है, जब पाप बढ़ा है, जब इंसान का अहंकार बढ़ा है, तब महाकाल स्वयं आए हैं, महाकाली स्वयं आए हैं। जब वह सृष्टि को गति दे सकते हैं तो इस अधर्म को नहीं रोक सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को ना? इसी अधर्म को रोकने के लिए जो आज के समय में इंसान अहंकारी बन गया है, भ्रष्टाचारी बन गया है, दुराचारी बन गया है, बलात्कारी बन गया है, अनेकों प्रकार की बुराइयां अपने अंदर धारण कर चुका है इंसान, तो आज वही सब रोकने के लिए वही शिव और शक्ति महाकाल और महाकाली के स्वरूप में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, काल पुरुष और काल रात्रि के स्वरूप में। काल पुरुष और काल रात्रि का मतलब समझते हो? अंधेरी दुनिया की महारानी। उज्जैन के राजा महाकाल हैं, जो पूरी दुनिया के राजा बन रहे हैं। प्रकाशित दुनिया के राजा, जिस दुनिया में प्रकाश हो, जिस दुनिया में सब कुछ दिखाई दे, जिस दुनिया में उज्जवल भविष्य हो, तो उस दुनिया के राजा महाकाल हैं। शक्ति शिव के अंदर है ना, तो जब शिव के अंदर शक्ति है तो प्रकाश कहाँ रहेगा? शिव के अंदर रहेगा। आज वही शिव का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। तो महाकाल इस दुनिया के राजा हैं, इस प्रकाश के राजा हैं। राजा इसलिए हैं कि उस शक्ति को अपने अंदर धारण करते हैं। जो शक्ति इस दुनिया को प्रकाशित करती है, उस शक्ति के राजा महाकाल हैं। और वह शक्ति जानते हो कहाँ की रानी है? महारानी है। इस काली दुनिया की महारानी है, इस अंधेरी दुनिया की महारानी है, इस राक्षसों की दुनिया की महारानी है। क्योंकि वही महारानी तो महाकाली बनकर इन राक्षसों का संहार करेगी, इनका अंत करेगी, इनका रक्तपान करेगी। हमने आप लोगों को बताया कि शिव क्या है? एक आकार है, और उस आकार को गति देने के लिए, उस आकार को पूर्ण बनाने के लिए शक्ति आती है तो शिव चलते हैं। नहीं तो शिव सिर्फ आकार हैं। शक्ति शिव के अंदर ना हो तो शिव दुनिया की रचना ना कर पाए। शक्ति उस शिव के अंदर प्रवेश की, शिव दुनिया की रचना किए, अनेकों प्रक्रिया से किए, अनेकों देवी देवताओं को माध्यम बनाकर किए, अपने ही अंदर से देवी देवताओं को प्रकट किए और उन्हीं को आदेश दिया, दुनिया की रचना करवाई। तो शिव आकार हैं, शक्ति निराकार है जो उस शिव के अंदर है। तो वही शिव पृथ्वी पर है, वही इंसान पृथ्वी पर है। और यह इंसान जो शिव की शक्ति को भूल गया है, जो यह भूल गया है कि मेरे अंदर ही वो प्रकाश है, जो शक्ति शिव की है, तो मैं भी शिव का एक आकार हूँ, शरीर का आकार हूँ, और वही शक्ति इस आकार के अंदर भी रहती है। और उस शक्ति के प्रकाश को हमने रोक दिया है अपने कर्मों के माध्यम से। अनेकों बुरे कर्म करते हैं, कली राक्षस की दुनिया में रहते हैं, कली राक्षस के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। भगवान को हम भूल गए हैं, क्योंकि आज के समय में देवी देवताओं का गलत इस्तेमाल करने वाले इंसान ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को।
बुरे कार्य करने वाले इंसान ज़्यादा मिलेंगे। तो आप लोग सोचो, महाकाली भी पृथ्वी पर आई है, काल रात्रि बनकर आई है। इस प्रकाश के राजा महाकाल हैं, इस शक्ति के राजा महाकाल हैं। तो महाकाली अंधेरी दुनिया की महारानी है, वह अंधेरा को मिटाने के लिए आई है। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में, इस कलयुग की दुनिया में अगर आप भी राक्षस हो तो राक्षस रहते ही अंधेरे में ही हैं, और उन राक्षसों का वध ही महाकाली करती है। महाकाली जब पृथ्वी पर आई है, कलयुग में आई है, इस दुनिया में आई है, अंधेरी दुनिया को मिटाने आई है। जब आप अधर्म का कार्य करते हो तो आप कैसे बच जाओगे? आपको भी तो मिटाने आई है। अगर अधर्मी हो, अगर बुरे कार्य करते हो, अगर अपने स्वार्थ के लिए जीते हो, अगर किसी का बलात्कार करते हो, अगर किसी स्त्री को अपने दुरुपयोग में लेते हो। दुरुपयोग का मतलब ये होता है किसी स्त्री को ब्लैकमेल करना, पैसे लेकर स्त्री को आगे सप्लाई करना, पैसे लेकर स्त्री को बेच ही देना, हमेशा के लिए किसी का गुलाम बना देना। तो ऐसा कार्य करते हो तो इतना याद रखो कि काली सबसे पहले ऐसे लोगों का ही काल बनकर आई है। वह काली, वह महाकाली बनेगी। अब आपके जीवन में अगर आप बुरे कर्म किया है, आपने खास करके अगर किसी स्त्री का, किसी कन्या का अपमान किया है, उसको लज्जित किया है, और उसको, अब क्या कहूँ मैं, बार बार शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप समझ जाओ कि अगर आपने किसी भी स्त्री का किसी भी प्रक्रिया से कोई भी अपमानित करने की प्रक्रिया की है, तो आपने स्त्री को अपमानित नहीं किया है, उस माँ को अपमानित किया है, उस माँ की इज्जत उतारने की कोशिश की है। कौन सी माँ? अष्टभुजी भवानी माँ दुर्गा जगदम्बा शेरा वाली, जो आज के समय में वैष्णवी के स्वरूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित है। और वह वैष्णवी उस रमा का शरीर धारण कर रही है, जैसे कल्कि काल पुरुष का शरीर धारण कर रहे हैं, और महाकाल इस पृथ्वी से, इस उज्जैन नगरी से हमेशा के लिए छोड़कर काल पुरुष का शरीर धारण कर रहे हैं। तो वैसे ही वैष्णवी भी इस पृथ्वी पर रमा का शरीर ही धारण करने के लिए विद्यमान थी। तो समझो आप लोग, वही वैष्णवी रमा है, वही रमा संत श्री ऋतु महेश्वरी है। यह कल्कि की गुप्त लीला है। यह समझना इतना आसान नहीं है किसी के। सत्य रखना मेरा काम है, शिव की शरण में भेजना मेरा काम है, शक्ति के स्वरूप को पहचान दिलवाना मेरा काम है कि शक्ति आपके जीवन में किस स्वरूप में आ रही है। आपके जीवन में रमा बनकर आपका कल्याण करने के लिए आ रही है, लेकिन वही रमा महाकाली बनकर आपका संहार करने के लिए आ रही है। अगर आपने स्त्री का अपमान किया है तो सबसे पहला नंबर आपका है। चाहे आप साधारण इंसान हो, चाहे आप कोई नेता मंत्री हो, चाहे कोई किसी भी देश के राजा हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई इस दुनिया में रहने वाला साधारण इंसान हो इस जनता के स्वरूप में, तो उस प्रकार के कोई भी इंसान बचने वाले नहीं है। आप लोग जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे कि हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 21 मार्च से वह समय शुरू हो रहा है जो आज तक नहीं शुरू हुआ था। 21 मार्च से वह फाइल खोली जा रही है जो राक्षसों की अश्लीलता की फाइल है। तो इस फाइल में जिस जिसका नाम आएगा, चाहे साधारण इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, धर्मगुरु से लेकर
सरकार से लेकर, मंत्री से लेकर, सरकारी कर्मचारी से लेकर या साधारण जनता में किसी भी इंसान को लेकर, कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी बचने वाला नहीं है। 21 मार्च से आपके प्रति कार्य करना शुरू हो जाएगा, आपको फंसाने का कार्य शुरू हो जाएगा, आपको सजा देना बाकी रह जाएगा। सजा आपकी शुरू होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हर प्रकार के इंसान इस प्रकार के माया जाल में फंसते जाएंगे। जो जैसा करेगा उसको वैसा तुरंत दंड मिलेगा। किसी भी प्रक्रिया का कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। यह कोई साधारण फाइल नहीं है, एप्शन फाइल ही नहीं है सिर्फ, यह वह फाइल है जिस फाइल के ऊपर लिखा है अधर्मी, पापी, अत्याचारी और अहंकारी 4 प्रकार के लोगों की फाइल में नाम है। इस फाइल में 4 प्रकार के लोगों का नाम है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के लोग कोई भी हो सकते हैं, समाज से लेकर किसी भी बड़े पद तक, कोई भी अब बच नहीं सकता। 21 टाइम से आप लोगों का टाइम खराब शुरू हो रहा है। अब तक आप लोगों का टाइम अच्छा था, आप लोगों ने बुरे कर्म किया, लेकिन 21 तारीख को काली को होश आएगा। वह अपने होश में आ जाएगी कि इस मात्र शक्ति में, इस पृथ्वी पर इस स्त्री का किसने अपमान किया है, किसने लज्जित किया है। जिस प्रकार के गंदे विचार आप स्त्री के प्रति लाते हो, तो 21 तारीख से काली होश में आ रही है और 1 अप्रैल को महाकाली रूप धारण कर रही है। 1 अप्रैल से समझ जाओ कि अंत करना शुरू कर देगी इस काली दुनिया के राक्षसों का। इस इंसानों के जीवन से अंधेरे को मिटाना शुरू कर देगी। प्रकाश अपने नाम का फैलाना वह महाकाली शुरू कर देगी। दानवों के जीवन में दहशत पैदा करना वह महाकाली शुरू कर देगी। तो बच कर रहो, संभल कर रहो। संभल भी नहीं सकते हो, क्योंकि महाकाली संहार करेगी। महाकाल अंत करेंगे, महाकाल आगे आगे, महाकाली पीछे पीछे। जाओगे तो कहाँ जाओगे, बच के कहीं भी जा नहीं पाओगे। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, कौन सी लीला चल रही है। यह भी तो आखिरी ही लीला चल रही है। जब युग आखिरी चल सकता है, जब विष्णु आखिरी बार आ सकते हैं, तो इस दुनिया को बनाने वाला आखिरी बार ना आए, ऐसा हो सकता है? तो दुनिया को बनाने वाला भी आ रहा है और आपके पास ही आ रहा है, आपसे पूछने आ रहा है कि तुमने अपने जीवन में क्या किया है। हिसाब किताब लाओ, दो मुझे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड दूंगा। तो स्वयं शिव महाकाल बन गए हैं, स्वयं शक्ति महाकाली बन गई है, इस पृथ्वी पर रहने वाली बन गई हैं। मतलब ये कि शिव और शक्ति के स्वरूप में इस पृथ्वी पर स्वर्ग लोक का निर्माण होगा। और वह स्वर्ग लोक ही नहीं रहेगा, स्वर्ण लोक बनेगा। स्वर्ण लोक का मतलब समझते हो? नाम आपने सुना होगा, भारत देश सोने की चिड़िया था, तो वह सोने की चिड़िया था, मतलब इस दुनिया में सबसे अमीर देश था, सबसे संपन्न देश था। लेकिन अब पूरी दुनिया का ही राजा बनेगा। भारत देश स्वर्ण लोक बनेगा और इस देश में, इस स्वर्ण लोक में शिव और शक्ति विराजमान होंगे, सत्य के सिंहासन पर विराजमान होंगे। और उस सिंहासन के आगे झुकना सबका काम है। जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं, जीव जंतु प्राणी हैं, हैवान हैं, सबको झुकना पड़ेगा। जो नहीं झुकेगा उसके लिए स्वयं शक्ति ने तलवार उठाई है और वही तलवार न्याय करती है। वही तलवार कल्कि की तलवार कहलाती है, वही न्याय करती है।
शिव का तो त्रिशूल चलता है, महाकाल का तो डमरू चलता है। समझ जाओ, तीन ही शस्त्र चल रहे हैं इस पूरी दुनिया में अधर्म को मिटाने के लिए। शिव का त्रिशूल, महाकाल का डमरू और महाकाली की तलवार। अब होगा दुनिया में से अधर्मियों का संहार। मैं भी देखता हूं कौन से देवी देवता आपको बचाते हैं, मैं भी देखता हूं कौन से धर्म ग्रंथ और शास्त्र आपको बचाते हैं, मैं भी देखता हूं कौन से आपके धर्म गुरु आपको बचाते हैं, मैं भी देखता हूं कौन सी संस्था में रहकर संत रामपाल के जैसे कल्कि आपको बचाते हैं। सत्य कभी छिप नहीं सकता दुनिया के छिपाने से, एक ना एक दिन सत्य उजागर होता है शिव के बुलाने से। तो हमने शिव को बुलाया है, आप सत्य को नहीं छुपा सकते हो। हमने शक्ति को बुलाया है, आप सत्य के नाम पर नहीं कमा सकते हो, झूठ की दुकान नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वह शक्ति जागने वाली है। 21 मार्च को अपने होश में आने वाली है, वह महाकाली का स्वरूप धारण करने वाली है। 1 मार्च से वध के लिए, अंत करने के लिए, रक्तपान करने के लिए, आपका संहार करने के लिए इस दुनिया में रण के क्षेत्र में महाकाल के साथ उतरने वाली है। तो समझ जाओ, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, बार बार समझाऊंगा नहीं, बस यही आखिरी बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि समझ गए तो आपका जीवन बच जाएगा। अगर नहीं समझे तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा। यह कलयुग नहीं है, यह शिव युग है। जब शिव युग है तो शिव युग के 3 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी बेकार ही है। समझो, किसी काम की नहीं है। जब किसी काम की नहीं है तो आपको क्या जरूरत है इस पृथ्वी पर रखने की? आपकी सुख संपत्तियों को क्या जरूरत है आपके पास छोड़ने की? आपकी सुख संपत्ति उठाकर किसी और को सौंप दूंगा मैं और आपके जीवन का अंत कर दूंगा मैं। यही काम करने के लिए आया हूं, इसीलिए अलग अलग तरीके से समझाता हूं। आप लोगों के समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं अब संभल के दिखाओ। नंबर सबका लगेगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो जीवित बचेगा, क्योंकि जो इंसान अधर्म किया है, जो इंसान पाप किया है, जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए धन दौलत रुपया पैसा कमाया है, जो इंसान किसी पर अत्याचार किया है, जो इंसान इंसानियत को खत्म किया है, शर्मसार किया है, भूल गया है कि मैं इंसान हूं, मेरे अंदर परोपकार और दया भाव होना चाहिए, लेकिन इससे विपरीत सारी आदतें अपना लिया है, तो उसके लिए खास कर चेतावनी है। संभलो जितना संभल सकते हो। एक मौका और दूंगा, शिव युग के तीसरे 3 सर्वश्रेष्ठ नियमों को अपना लेते हो तो आपके जीवन को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर सच्चा इंसान बन जाते हो तो आपके जीवन में खुशियां, आपके जीवन की वापिस दे दूंगा। बुरे कर्म आपने किए हैं तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। शिव की शरण में रहोगे, शिव योग के 3 नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आपको जीवन दान मिलेगा। लेकिन अगर सच्चा इंसान बनोगे, एक स्वार्थी छली कपटी इंसान से परोपकारी इंसान बनोगे, अपने अंदर इंसानियत जगाओगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी, क्योंकि स्वर्ग लोक पृथ्वी पर बनेगा, स्वर्ग लोक भारत देश बनेगा। तो सोचो, इस देश में रहने वाली प्रजा भारत देश के राजा का अगर शब्दों का अपमान करती है, महाकाल की इच्छा के बगैर चलती है, तो महाकाली की तलवार और महाकाल का त्रिशूल, सोचो कैसे बचोगे। डमरू काल पुरुष का बजेगा, सोचो कैसे बचोगे।
मैं तो ऐसे ऐसे काम करता हूं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है। हर पल कार्य करता हूं, कभी भी खाली नहीं बैठता हूं। 24 घंटे सर्विस मेरी है, क्योंकि 24 घंटे का मालिक ही मैं हूं। आपके जीवन में जो 24 घंटे आते हैं ना, उसका मालिक मैं हूं। और अब 24 घंटे में से एक एक सेकंड का हिसाब लूंगा कि आपने क्या क्या किया है। हिसाब किताब बन गया है, बस कार्य सौंपना है। 1 अप्रैल को सौंपना है कि इस इंसान ने ये किया है, इसको ये दंड मिलना चाहिए। इस इंसान ने ये भक्ति है की है, इस इंसान को यह फल मिलना चाहिए। कर्म आपने किया है, हिसाब किताब की डायरी मेरे हाथ में है, और वह डायरी मैं पढ़ चुका हूं। आप लोगों का फैसला लिख चुका हूं। आदेश देना मेरा कार्य है, वह आदेश अभी तक दिया नहीं हूं। 1 अप्रैल को सभी इंसानों के जीवन का हिसाब किताब हो जाएगा। हो जाने का मतलब समझते हो, आपके जीवन में किसी ना किसी को जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि इस इंसान ने ऐसे कर्म किए हैं, इस इंसान को ऐसा फल दो। आपने अच्छा कर्म किया है तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपने बुरा कर्म किया है तो आपके जीवन का अंत होगा। लेकिन अंत से पहले आपके जीवन में से सब कुछ छीन लिया जाएगा, और छीनने के बाद आपके जीवन में दुख परेशानी वापस डाल दी जाएगी आपकी झोली में, कि अब झेलो, कष्ट झेलो, दुख झेलो, बीमारी झेलो, भूत प्रेत बाधा झेलो, दुनिया में राक्षसों को भी झेलो। और राक्षसों को तो छोड़ो, अपने जान बचाने के लिए यह इंसान रूपी दानव, यह हैवान रूपी दानव आपके मारने के लिए, आपके जीवन का अंत करने के लिए आपके पीछे भी पड़े रहेंगे। वह भी महाकाल ही लगाएंगे, वह भी मेरे मर्जी से ही लगाएंगे, क्योंकि मैं ही तो महाकाल हूँ, मैं ही तो काल पुरुष हूँ, मैं ही तो डायरी उठाता हूँ, मैं ही तो हिसाब किताब पढ़ के सुनाता हूँ कि जाओ इस जीवन का अंत करो, जाओ इस इंसान को जीवन दान दो। सब करने वाला मैं हूँ। हल्के में ना लेना, साधारण ना समझना, यह ना समझना कि मेरे साथ कोई ऊर्जा कनेक्ट है तो वह मुझे बता रही है और मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। इस दुनिया में जितनी ऊर्जा है वह सारी की सारी मैं ही हूं, मेरे अंदर ही है। जैसे शंकर जी पार्वती जी आए थे, वैसे ही काल पुरुष और काल रात्रि आए हैं। काल पुरुष हैं उस शक्ति के राजा, उस प्रकाश के राजा। जो प्रकाश आपको दुनिया में दिख रहा है, इस दुनिया के राजा वह काल पुरुष है, वह शक्ति है जो आप देख नहीं सकते हो, जो आप समझ नहीं सकते हो। इस दुनिया में जो आप अधर्म करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं। तो अंधेरी दुनिया की महारानी महाकाली है, इसीलिए उसका स्वरूप काला है। काला इसीलिए है कि दुनिया में प्रकाश लेकर आती है, वह आपके जीवन का अंधेरा मिटाती है, वह आपके जीवन में जो अंधेरा है वह अपने आप में धारण करती है। वही तो प्रचंड स्वरूप है, शक्ति स्वरूप में प्रकाश, और अंत के स्वरूप में अंधेरा। वैसे ही महाकाल है, सृष्टि में शांति के प्रतीक है, सुख समृद्धि के प्रतीक है, लेकिन अंत करने के लिए भस्म, सब कुछ खत्म। जो आपका शरीर का ढांचा है कब मिट्टी में मिल गया पता ही नहीं लगेगा। शिव और शक्ति आ गए हैं, महाकाल और महाकाली के स्वरूप में आ गए हैं। पहचानना ना पहचानना आपका काम है, बात मानना ना मानना आपका काम है। मैं तो ये कहता हूँ, अब तो मेरा जाने का टाइम आ रहा है, आप लोगों से दूर होने का टाइम आ रहा है। अब तक आप लोगों की सुरक्षा करता था, अब तक आप लोगों के जीवन को बचाता था, लेकिन अब मैं ही आप लोगों के लिए महाकाल बनकर आने वाला हूँ। इसलिए अब जाऊँगा तभी तो दुनिया में काम करूँगा। 1 अप्रैल को भक्तों के लिए कल्याण बनकर आऊँगा, कल्कि बनकर आऊँगा, और अधर्मियों के लिए महाकाल बनकर आऊँगा, उनके जीवन का अंत करने आऊँगा। तो मैं चलता हूँ,
सभी भक्तों को जय बाबा की।